औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम मशक नंबर 1.4 जो कि हमारी रिवीजन में चल रही है 10th क्लास की, उसके आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 3 डिस्कस करेंगे। अगर किसी किस्म का मसला हो या आपके दिल में कोई क्वेश्चन आता हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। मशक नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, मसवातों को हल करें। 2x जमा 5 बराबर है 7x जमा 16। तो इसको हमने किसी तरीके से इसको हल करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे ताकि ये जज़र खत्म हो जाए। दोनों तरफ मुरब्बा लिया, मुरब्बा लेंगे 2x जमा 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 7x जमा 16 का स्क्वायर रूट है और ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका मुरब्बा खोल दें, a जमा b का होल स्क्वायर। इस तरह ये फार्मूला लगाना है, a जमा b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को सेंटर में लिख लें, ये साइड पे लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फार्मूला इस पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर जमा 5 का होल स्क्वायर जमा 2 फार्मूले का इंटू पहली रकम 2x इंटू दूसरी रकम, यानी a की जगह पे 2x आ जाएगा, b की जगह पे 5 आ जाएगा और इसका जज़र मुरब्बा कट जाएगा, ये रह जाएगा 7x जमा 16। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2x का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर जमा 5 का मुरब्बा 25 जमा 2 बार 4 5 बार 20x और इन दोनों को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, -7x हो जाएगा -16 इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें, 4x स्क्वायर 20 में से 7 निकाल दें जमा 13x और 25 में से 16 निकाल दें जमा 9 इक्वल टू 0। अब हमने इसकी तजदीद करनी है कि ऐसे दो फैक्टर लें, इन दोनों को आपस में ज़रब दें। ऐसे दो फैक्टर लें जिन्हें ज़रब देने से, क्योंकि 4 9 बार 36 होता है, 36x स्क्वायर आना चाहिए प्लस का और उनको जमा करने से क्या आना चाहिए 13x आना चाहिए। तो कौन से ऐसे दो फैक्टर होंगे, 4x और 9x दोनों जमा के होंगे। इन दोनों को ज़रब दें, 4 9 बार 36 और जमा करेंगे 9 4 13 आ जाएगा। अब 13 की जगह पे ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये 9x जमा 9। तो इन दोनों में से पहले दोनों में से 4x कॉमन होगा, जब 4x कॉमन लेंगे तो बाकी x रह जाएगा, यहाँ पे जमा 1 और इन दोनों में से जमा 9 कॉमन होगा, बाकी अंदर x जमा 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखें तो ये x जमा 1 दोनों में कॉमन है, आप इसे कॉमन ले लें x जमा 1 को, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4x प्लस 9 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से x जमा 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये जमा 1 है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगी वैल्यू और इसे 4x, ये जमा 9 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो -9, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, -9/4। तो इसका सोल्यूशन सेट, जो हल सेट हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा -1 और -9/4। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4x इज इक्वल टू 13x जमा 14, ऊपर जज़र है -3 इक्वल टू 0, -3 है, ये हमारे पास रकम है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इन्हीं मसवातों को हमने हल करना है। किसी तरीके से हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये -3 है, इसे हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये 4x जमा 3 बन जाएगा इक्वल टू यही साइड रहेगी। उसके बाद ये पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरह बिल्कुल इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी इसके सोल्यूशन में, हल में इसके जाते हैं। सोल्यूशन में 4x, ये -3 है, दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 13x जमा 14 और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद इसका दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लिया, मुरब्बा लेंगे 4x जमा 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13x जमा 14 का स्क्वायर रूट है और होल का ऊपर स्क्वायर जज़र आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा।
अब देखिए इस पे फार्मूला लगाना है, वही फार्मूला हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगाएंगे। a की जगह पे 4x है, b की जगह पे 3 है, तो फार्मूला लगा दें 4x का होल स्क्वायर जमा 3 का होल स्क्वायर जमा 2 फार्मूले का इंटू पहली रकम 4x इंटू दूसरी रकम 3, इसका जज़म मुरब्बा कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 13x जमा 14 रह जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोल दें, स्क्वायर खोलेंगे 4x का मुरब्बा क्या होता है 4 4 बार 16 इंटू एक्स स्क्वायर जमा 3 का मुरब्बा 9 होता है, जमा इनको ज़रब दे 2 4 बार 8 8 3 बार 24x इज इक्वल टू 13x जमा 14। अब हम ये जो राइट साइड है इसे हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, इसमें इस तरफ इनके साइन प्लस के हैं, जब दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा 16x स्क्वायर जमा 9 जमा 24x माइनस 13x हो जाएगा और माइनस 14 इक्वल टू 0। क्योंकि हमने इस तरफ लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 16x स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा जमा 24x में से 13x निकाल दें, 24 में से 13 निकाल दें तो बाकी क्या रह जाएगा 11x रह जाएगा। उसके बाद माइनस 14 में से 9 निकाल दें तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस 5 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब हमने ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि इन दोनों को आपस में ज़रब दें, तो 16 को 5 से ज़रब देंगे, 16 5 बार क्या होता है 16 5 बार 80 होता है, 80x स्क्वायर आना चाहिए, साइन माइनस स्क्वायर, दरम्यान में क्या आना चाहिए 11x आना चाहिए और ये प्लस का आना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर लें जिन्हें ज़रब देने से माइनस 80x स्क्वायर आए जमा माइनस करने से 11x आए, तो कौन से ऐसे दो फैक्टर होंगे। हमें पता है 10 8 बार 80 भी होता है, लेकिन 10 और 8 को जमा करेंगे तो वो 18 बन जाएगा, वो हमें फुलफिल नहीं हो रहा। तो हमने ऐसे फैक्टर लेने हैं कि ज़रब देने से ये आए प्लस माइनस करने से 11 है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हम 16x लें और यहाँ पे हम 5x लें, ये जमा का ले लें, ये माइनस का ले लें। अब इसे जमा माइनस माइनस 16 5 बार 80 ये आ जाएगा और x को ज़रब देंगे x स्क्वायर और 16 में से 5 निकाल दें, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास 11x रह जाएगा। तो ये ऐसे दो फैक्टर हैं जो इस पे पूरा उतरते हैं। तो अब 11x की जगह पे हम ये दोनों फैक्टर लिख लेंगे, 16x स्क्वायर जमा 16x माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो पहले दोनों में से इन दोनों में से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लें, इन दोनों में से 16x कॉमन है तो 16x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बाकी एक x रह जाएगा सिर्फ, यहाँ पे जमा 1 आ जाएगा और इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन होगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा जमा x, ये माइनस इस माइनस की वजह से किस में चेंज हो जाएगी जमा में इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में x जमा 1 कॉमन है, x जमा 1 को हम कॉमन ले लेंगे, x जमा 1 इंटू 16x माइनस 5, 16x माइनस 5 इक्वल टू 0। आप एक मतबा ये x जमा 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा और 16x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से ये जमा 1 है दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा और ये 16x ये माइनस 5 है दूसरी साइड पे जाएगा तो जमा 5 हो जाएगा, x बराबर है ये 16 ज़रब हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो ये तकसीम हो जाएगा 5/16। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है हल सेट है वो आ जाएगा -1 और 5/16, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी के साथ ये हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने मशक नंबर 1.4 क्लास 10 के 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि डेली जो भी हमारी वीडियो आती है आप तक पहुंच सके। और किसी किस्म का मसला हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।